नमस्ते बच्चों। क्लास 10th काव्यखंड पार्ट 2 जो दूसरी कविता है आपकी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, हमने उसके प्रश्नोत्तर किए थे। अब उसी से संबंधित रचना अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं आप ये पाठ्य पुस्तक में, वही प्रश्न आज हम करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष और विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। उत्तर, क्रोध के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों पर छात्र स्वयं चर्चा करें। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में मनुष्य को जो क्रोध आता है, उसके क्रोध के आने के पीछे जो कारण होते हैं वो तो अपनी जगह रहते हैं, लेकिन वास्तव में मनुष्य के लिए क्रोध अच्छा होता है या बुरा, या कई बार अच्छा होते हुए भी बुरा हो जाता है, कई बार बुरा होते हुए भी किसी के लिए अच्छा साबित होता है। तो इससे संबंधित आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। अब प्रश्न 12, संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है। लक्ष्मण लगातार व्यंग्य बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता। उत्तर, राम लक्ष्मण परशुराम जैसी परिस्थितियां होने पर मैं राम और लक्ष्मण के मध्य का व्यवहार करूँगा। मैं श्री राम जैसा नम्र विनम्र हो नहीं सकता और लक्ष्मण जितनी उग्रता भी न करूँगा। मैं परशुराम को वस्तु स्थिति से अवगत कराकर उनकी बातों का साहस से भरपूर जवाब देता, परंतु उनका उपहास न करूँगा। प्रश्न नंबर 13, अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं करेंगे। अपने परिचित या मित्र की विशेषताएं स्वयं को ही लिखना है। प्रश्न नंबर 14, दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। बच्चे वैसे तो स्वयं ही इस कहानी को लिखें तो अच्छा है, फिर भी एक छोटी सी कहानी के रूप में इसमें बताई गई है, वो आप ध्यान से पढ़ें और ख़ुद बताएं कि वास्तव में किसी अपने से छोटे पशु पक्षी या जानवर को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। प्रश्न नंबर 15, उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपके ने अन्याय का प्रतिकार किया हो। ये प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर छात्र स्वयं ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, फिर भी उदाहरण सब इसमें दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो अवधी भाषा कानपुर से पूर्व चलते हुए उन्नाव के कुछ भागों, लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, इलाहाबाद तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। यह इसी पाठ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हैं जो कि आपको अपनी कॉपी में करने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम ने राम से क्या कहा। धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम ने राम से कहा कि सेवक वह है जो सेवा का कार्य करे, शत्रुता का कार्य करके वैर की ही मोल लिया जाता है। उन्होंने राम से यह भी कहा कि राम में जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा दुश्मन है। प्रश्न नंबर 2, न त मारे जय ही सब राजा। परशुराम के मुंह से ऐसा सुनकर लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया रही। उत्तर, सारे राजाओं के मारे जाने की बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। उन्होंने परशुराम से व्यंग के स्वर में कहा कि बचपन में मैंने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी थीं, तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष से आपका इतना मोह क्यों है। प्रश्न नंबर 3, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण क्या भूल कर रहे थे। उनकी भूल का परशुराम ने क्या कारण बताया। परशुराम के अनुसार लक्ष्मण संसार की सभी धनुषों को एक समान समझने की भूल कर रहे थे, जबकि शिवजी का यह धनुष सारे संसार में प्रसिद्ध है।
अन्य धनुषों की कोई विशेष महत्ता नहीं है। लक्ष्मण की इस भूल का कारण परशुराम यह मानते हैं कि लक्ष्मण काल के वश में होने से ऐसा कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, धनुष टूटने पर लक्ष्मण किन तर्कों के आधार पर राम को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे? उत्तर, धनुष टूट जाने पर लक्ष्मण इसका जिम्मेदार राम को नहीं मान रहे थे। उनका मानना था कि धनुष बहुत पुराना और कमज़ोर था, जो राम के छूते ही टूट गया था। राम ने तो इसे नया समझकर उठाया था। ऐसा पुराना धनुष टूटने से हमारा क्या लाभ? इन तर्कों द्वारा वे परशुराम के समक्ष राम को निर्दोष सिद्ध कर रहे थे। प्रश्न नंबर 5, परशुराम ने अपनी कौन कौन सी विशेषता द्वारा लक्ष्मण को डराने का प्रयास किया? तो निम्न विशेषताएं बताई लक्ष्मण के मन में भय व्याप्त करने के लिए। फर्स्ट, लक्ष्मण को सट कहकर चेताया कि तूने अभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। सेकंड, मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। थर्ड, तू मुझे मूर्ख मुनि समझने की भूल कर रहा है। और मैं बाल ब्रह्मचारी और क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ। फिफ्थ, मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दे दिया है। प्रश्न नंबर 6, परशुराम को अपने फरसे पर इतना घमंड क्यों था? इसको और भी अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसके निम्न कारण थे, क्योंकि इसी फरसे के बल पर उन्होंने सहस्त्रबाहु को हराया था। सेकंड, उनका फरसा अत्यंत भयानक और कठोर है। थर्ड, यह फरसा गर्भ में पल रहे बच्चों का भी वध कर डालता है। फोर्थ, यह फरसा परशुराम का प्रिय हथियार था। प्रश्न नंबर 7, लक्ष्मण ने क्या क्या कहकर परशुराम पर व्यंग किया? उत्तर, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि अरे मुनि श्रेष्ठ, आप तो महान योद्धा हैं, जो बार बार के अपने कुल्हाड़े को दिखाकर फेंक मार कर पहाड़ उखाड़ देना चाहते हैं। आपके सामने जो भी है उनमें से कोई भी कुम्हड़े की बत्ती के जैसे कमज़ोर नहीं है, जो आपके इशारे मात्र से भयभीत हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 8, लक्ष्मण अपने कुल की किस परंपरा को हवाला देकर युद्ध करने से बच रहे थे? उत्तर, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि मैं आपके से भयभीत नहीं हूँ। हमारे कुल की यह परंपरा है कि देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय के साथ वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। इनकी हत्या करने पर पाप का भागीदार बनना पड़ता है और हारने पर अपयश मिलता है। यदि आप मुझे मार भी देते हैं तो भी आपके पैरों में पड़ना होगा। प्रश्न नंबर 9, लक्ष्मण के वाक् चातुर्य पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम जब राम और लक्ष्मण को डराने धमकाने का प्रयास करते हैं तो लक्ष्मण अपने वाक् चातुर्य का परिचय देते हैं और अपने बड़बोलेपन को हंस मुस्कुराकर व्यंग्योक्ति से हवा में उड़ा देते हैं। वे ऐसे सुक्ति बाण चलाते हैं कि परशुराम का क्रोध भड़कता है। वे फिर कोमल शब्दों के सहारे उन्हें गंभीरता से बात करने के लिए विवश हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 10, परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह करते हैं? उत्तर, परशुराम लक्ष्मण की शिकायत करते हुए विश्वामित्र से कहते हैं कि यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि है। दूसरा, यह कुटिल एवं काल के वशीभूत होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। तीसरा, यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर कलंक है। चौथा, यह पूरी तरह दंड, निडर और मूर्ख है। प्रश्न नंबर 11, लक्ष्मण ने परशुराम और उनके सुयश पर किस तरह व्यंग किया? उत्तर, लक्ष्मण ने परशुराम और उनके सुयश पर व्यंग करते हुए कहा कि आपके सुयश का वर्णन आपके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आपने अपने मुंह से अपनी बड़ाई बार बार कर चुके हैं। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर से कुछ कह डालिए। इसके बाद भी आप वीरवृत्ति और क्रोध रहित हैं, अतः आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। बच्चों, इसी के साथ ये हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है।